हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और फिट रहने के लिए अपने घर में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं विशाल सिंह, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन चांदीनगर से हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि इसको पढ़ने के बाद आपको ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी, जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के साथ साथ आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स, ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। उसके बाद हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात करेंगे। अंत में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक्स की। ओलंपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले एसेंट ओलंपिक यानी प्राचीन ओलंपिक के बारे में जानना होगा और उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स यानी आधुनिक ओलंपिक के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं एसेंट ओलंपिक गेम के बारे में। एसेंट ओलंपिक गेम के बारे में प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। वैसे लिखित इतिहास में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व ओलंपिया घाटी में शुरू हुए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन ओलंपिया निवासी ज्यूस को अपना इष्ट देवता मानते थे। एक बार ओलंपिया के मैदान पर महाबली ज्यूस प्रकट हुए थे। यह माना जाता है कि उनके क्रोध से धरती तक फट गई थी। जब ज्यूस देवता को शांत करने के लिए वहां के लोगों ने घाटी में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था और वहां बलि देने की परंपरा शुरू की थी। बाद में ज्यूस के पुत्र हरकुलिस ने अपने पिता के सम्मान में खेलों की शुरुआत की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार देवी देवताओं के धरती पर अधिकार के लिए कुश्ती हुई। यह कुश्ती यानी कि रेसलिंग भगवान ज्यूस और भगवान क्रोनस के बीच हुई, जिसमें ज्यूस की विजय हुई। इस विजय की खुशी को मनाते हुए खेलों का आयोजन किया जाने लगा। इन ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इतना अवश्य है कि ओलंपिया नामक सुंदर घाटी में इन खेलों का आयोजन प्रथम बार किया गया था तथा इसी कारण इन खेलों को ओलंपिक खेल कहा गया। अब हम बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आधुनिक ओलंपिक खेल, ठीक है। आधुनिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांस के बैरन डी कोबर्टीन को जाता है। कोबर्टीन का जन्म पेरिस में 1 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके परिवार के सदस्य यह चाहते थे कि वो आर्मी में भर्ती हो जाए, इसलिए उन्होंने सैनिक एकेडमी में दाखिला ले लिया। लेकिन कुछ समय उपरांत उन्होंने यह एकेडमी छोड़ दी और राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने लगे। राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने पर उनको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का पता चलने लगा। उन्होंने सोचा कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ओलंपिक खेलों के माध्यम से भली भांति व सफलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। पुराने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू करने का श्रेय श्री कोबर्टीन को ही जाता है। मतलब कोबर्टीन के प्रयासों से ही ओलंपिक शुरू हुए थे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों को एथेंस में सन 1896 में शुरू करने में सफलता मिली। इसमें विश्व के लगभग सभी देशों का सहयोग था। ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ओलंपिक मोटो की। ओलंपिक मोटो लैटिन के 3 शब्दों से बना है, सिट्युअस, एल्टुअस एंड फोर्टिवस।
इसका अर्थ है तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। फ्रांस के फादर डियोन जो एक शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने 1895 ईसा में इसे बनाया था। अब बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग की। बेरेंडी कोवर्टीन के सुझाव पर सन 1913 में ओलंपिक झंडे का निर्माण किया गया। ओलंपिक ध्वज सफ़ेद सिल्क का बना होता है जिस पर 5 छल्ले होते हैं। ये छल्ले आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। पांचों छल्लों का रंग अलग अलग होता है, जैसे पीला एशिया के लिए, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लाल अमेरिका के लिए, नीला यूरोप के लिए और काला अफ्रीका के लिए। छल्लों का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक होता है। ओलंपिक फ्लेम यानी कि ज्योति। ओलंपिक ज्योति यानी जीवन व खुशी का प्रतीक होती है। यह एक प्रकार से शांति का प्रतीक होती है। यह ज्योति या मशाल यूनान के ओलंपिक गांव में प्रज्वलित की जाती है तथा विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा इस ज्योति को दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। इस ज्योति को बुझने नहीं दिया जाता है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी पर ही इसे बुझाया जाता है। जितने दिन ओलंपिक खेल चलते हैं उतने दिन यह लगातार प्रज्वलित रहती है। बात करते हैं ओलंपिक अवार्ड्स की। ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को सोने का तगमा यानी गोल्ड मेडल, दूसरे स्थान पर आने वाले को चांदी का तगमा यानी सिल्वर मेडल तथा तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को कांस्य का तगमा यानी ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें एक एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसके अलावा अगले 5 स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को एक एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ओलंपिक ओथ। एथलीटों द्वारा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के दौरान जो खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्रित हुए होते हैं उनके लिए शपथ लेने के लिए समारोह का आयोजन होता है। आयोजन करने वाले देश का एक प्रतिनिधि झंडा पकड़े हुए आगे आता है। राष्ट्रीय झंडे को पकड़ने वाले एथलीट भी अपने अपने स्थान पर आगे आ जाते हैं। प्रतिनिधि जो एथलीट है सभी खिलाड़ियों की तरफ से शपथ लेता है और सभी एथलीट अपना दायां हाथ उठाकर उसके बाद शपथ को दोहराते हैं। तो देखिए ये आपकी ओथ है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। जब आपके CBSE स्पोर्ट्स मीट होती है, नेशनल स्पोर्ट्स मीट होती है, ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स मीट होती हैं उसमें ये प्रतिज्ञा ली जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरालंपिक गेम्स की। पैरालंपिक गेम अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले एथलीट के लिए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। पैरालंपिक गेम प्रत्येक 4 वर्ष के बाद कराए जाते हैं। ओलंपिक गेम के तुरंत बाद ये सारे पैरालंपिक आयोजित किए जाते हैं। ये खेल अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा नियंत्रित व निर्देशित किए जाते हैं। प्रथम पैरालंपिक गेम्स रोम में 1960 में आयोजित किए गए थे। प्रथम विंटर पैरालंपिक स्वीडन में 1976 में आयोजित किए गए थे। विंटर पैरालंपिक गेम भी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक की। विशेष ओलंपिक। विशेष ओलंपिक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की बहन यूसिन कैनेडी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। वास्तव में वह यह विश्वास रखती थी कि बराबर अवसरों व अनुभवों के साथ बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त
लोग भी उनसे अधिक प्रतिस्पर्धा दिखा सकते हैं। मतलब कि जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, अगर उनको हम चांस दें तो, उनको सुविधाएं दें तो वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उनको ये विश्वास था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त बच्चे अपवाद स्वरूप या विशेष एथलीट खिलाड़ी बन सकते हैं तथा खेलों के द्वारा वे अपनी संभावित वृद्धि व विकास को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम विशेष ओलंपिक शिकागो में जुलाई सन 1968 में प्रारंभ किए गए थे। ओलंपिक सिंबल्स। ओलंपिक सिंबल यह 5 छल्लों सर्किल का बना होता है। यह सभी लोगों को खेल मैत्री का प्रतिनिधित्व कराता है। यह छल्ले 5 महाद्वीपों अर्थात अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया व यूरोप का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक छल्ले का अलग अलग रंग होता है, जैसे नीला, पीला, काला, हरा व लाल। प्रत्येक छल्ले के रंग को डॉक्टर कैबर्टीन ने स्वयं प्रस्तावित किया था। ओलंपिक सिंबल के ठीक नीचे ओलंपिक आदर्श छपा होता है, जिसमें 3 लैटिन शब्द शामिल होते हैं, सीटुअस, एल्टियस और फोर्टियस। मतलब कि स्विफ्टर याना फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। अब बात करते हैं ओलंपिक आइडियल्स की। ओलंपिक खेलों को विश्व पेंसिल्वेनिया के प्रसिद्ध उपदेशों द्वारा याद किया जाता है। ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात जीत प्राप्त करना नहीं अपितु भाग लेना होता है। जीवन के सबसे बड़ी बात विजय नहीं संघर्ष है तथा अति आवश्यक बात विजय की कामना ही नहीं बल्कि अच्छी तरह खेलना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक, मतलब ओलंपिक के उद्देश्य। कोबर्टीन के अनुसार ओलंपिक खेलों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। विश्व के सभी देशों का शारीरिक शिक्षा तथा खेल प्रतियोगिताओं की ओर ध्यान दिलाना। ठीक है। युवाओं के व्यक्तित्व, चरित्र, नागरिकता के गुणों और स्वास्थ्य का विकास करना। खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना ताकि वह सकुशल तथा स्वस्थ जीवन जी सकें। खिलाड़ियों में देशभक्ति व भाईचारे की भावना का विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना व शांति का विकास करना। और अंत में है जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होने देना। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म की। ओलंपिक्स के मूल्य। डॉक्टर कोबर्टीन ओलंपिक्स के द्वारा मूल्यों को विकसित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने के लिए जटिल प्रयास किए। वास्तव में ओलंपिज्म के द्वारा निम्नलिखित मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। पहला है फ्रेंडशिप, मैत्री। ओलंपिज्म ऐसे अनेक अवसर प्रदान करता है जिनके द्वारा न केवल प्रतियोगियों के बीच बल्कि राष्ट्रों के बीच भी मैत्री संबंध अच्छे होते हैं। जब ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो प्रतियोगी एक दूसरे के निकट आते हैं, वे मित्र बन जाते हैं। ऐसे राष्ट्र जिनके संबंध तनावपूर्ण होते हैं वे भी एक दूसरे के निकट आते हैं और मित्र बन जाते हैं। इसलिए यह कहा भी जा सकता है कि ओलंपिज्म मैत्री को विकसित करने में अनेक अवसर प्रदान करता है ना। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रदरहुड, भाईचारा। ओलंपिक्स भाईचारे को भी बढ़ाने के बहुत अवसर प्रदान करता है। यह विभिन्न राष्ट्रों के भाईचारे व एकता की भावना को बढ़ाता है। यह प्रतियोगियों में राष्ट्रों की तरह ही सामंजस्य पैदा करता है। नेक्स्ट है आपका फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल। कुछ सीमा तक यह कहा जा सकता है कि ओलंपिक खेल निष्पक्षतापूर्ण खेल के अवसरों को बढ़ाते हैं। निष्पक्ष खेल न्याय पर आधारित होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी तथा टीम के साथ न्याय होना चाहिए। किसी टीम की तरह किसी प्रकार का झुकाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक टीम पर नियमों व विनियमों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए।
लेकिन वास्तव में खेल अधिकारियों की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होता है। आजकल प्रत्येक टीम हर तरह के हथकंडे अपनाकर जीत हासिल करना चाहती है। ऐसे नारे जैसे खेलों के लिए रुको और न्यायालयों से बाहर रहो, स्टे फॉर स्पोर्ट्स, स्टे आउट ऑफ कोर्ट, ठीक है, तथा नियमों में रहो या बाहर हो जाओ, लिव बाय कोड और गेट आउट, ये कथन व्यर्थ हो चुके हैं क्योंकि ये नारे प्रयोग में नहीं लाए जाते। इसलिए यह कहा जा सकता है कि फेयर प्ले में ओलंपिक्स उतना सफल नहीं हुआ जितना कि उसे होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से मुक्त। आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंतिम उद्देश्य में यह कहा गया है कि जाति, नस्ल व धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अतः ओलंपिज्म इस पहलू पर काफ़ी बल देता है, इसलिए कुछ सीमा तक ओलंपिक खेल में भेदभाव से मुक्त है। ठीक है, अब आगे है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आधुनिक ओलंपिक खेलों की गवर्निंग बॉडी है। यह सारे विश्व के खेलों में भागीदारी को बढ़ाने तथा समर्थन देने के लिए कार्य करती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 23 जून 1894 को बैरन डी कौबर्टिन के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन आधुनिक खेलों का आयोजन करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 1896 में यूनान के एथेंस नामक शहर में आयोजित किए गए थे, जबकि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल सन 1924 में फ्रांस के चैमोनिक्स में आयोजित किए गए थे। सन 1992 तक ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक खेल ठीक उसी वर्ष आयोजित किए जाते थे। उस वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीतकालीन ओलंपिक खेल और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बीच सम वर्ष में आयोजित करने का फैसला लिया ताकि दोनों प्रकार के खेलों की आयोजन के लिए 2 वर्ष का उचित समय मिल सके। हालांकि अब सन 2010 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल यूथ ओलंपिक का आयोजन शुरू कर दिया है। प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2010 में सिंगापुर में आयोजित किए गए थे, जबकि प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल सन 2012 में इंसब्रक में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे लास्ट में हमारा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना सन 1927 में हुई थी, जिसमें सर दोराबजी टाटा जी संस्थापक प्रधान बने व डॉक्टर नोहेरेन महासचिव बने। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़ा हुआ है। सर दोराबजी टाटा भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। 1928 में सर दोराबजी टाटा ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके उपरांत महाराजा भूपेंद्र सिंह इसके प्रधान बने। सन 1928 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में भेजा गया, जो एम्स्टर्डम में आयोजित किए गए थे। भारतीय हॉकी टीम जिसने ओलंपिक खेलों में प्रथम बार भाग लिया था को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। यह हमारी बहुत गर्व की बात है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। जितने भी पदाधिकारी हैं उनका जो चयन होता है वो 4 वर्ष के बाद होता है। तो बच्चों, हमने काफ़ी कुछ जानकारी ली ओलंपिक के इतिहास के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारी जानकारी मिली है। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।